ऑफिशियल चैनल में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ विच आर हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच माय वीडियो टिल एंड। अब हम शर्ट की मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से जो है वो अपनी मेजरमेंट दे सकें। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी शर्ट की लेंथ। इसके बाद हम लिखेंगे शोल्डर, देन चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, दामन, फ्रॉक। इसके बाद हमने लिखना है क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक, गला फ्रंट, गला बैक। फिर उसके बाद हम नीचे लिखेंगे स्लीव्स लेंथ, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी शर्ट का पैटर्न ड्रॉ करना है। ये हमारा चेस्ट लाइन से वेस्ट तक की लेंथ है, वो हम इस जगह पे मेजर करेंगे। शोल्डर हमारे यहां से यहां तक की स्ट्रेट लाइन जो है वो मेजर करेंगे। देन हमारा ये बन गया नेक। नेक की जो चौड़ाई है हम वो लिखेंगे यहाँ पे कि वो हमने कितनी रखनी है। फिर उसके बाद हमारे आर्म होल की जो गोलाई होती है वो भी मेजर करना जरूरी होती है, वो हम इस जगह पे मेजर करेंगे। ये सब इस तरीके से अगर आप नाप लिखेंगे तो आपको कटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब हम जो है अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखी थी अपनी शर्ट की लेंथ। शर्ट रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट करके, शोल्डर के इस जगह से, ये हमारा ऊपर गले का हिस्सा होता है, ये हमारा गला है, ये हमारे जो है वो आर्म होल है। लेंथ हमारी यहाँ पे आ रही है 38 लेंथ राइट कर लेंगे। इसके बाद हमने देखने हैं अपने शोल्डर नापने के लिए हम शर्ट की बैक साइड देखेंगे। बैक साइड शोल्डर शर्ट की हमने रखी इस तरीके से। इसको बिल्कुल हम जहां से हमारी स्लीव्स जो है वो जुड़ी होती हैं उस जगह से हमने तरीके से, जहां से स्लीव्स जुड़ी हुई होती हैं वहां से उस जगह से नापेंगे। ये दूसरी जो स्लीव्स है इसके एंड तक, तो ये जो है हमारे शोल्डर वो 14 इंच की आ रही है। शोल्डर हम राइट करेंगे 14 इंच। उसके बाद हमने लिखना है अपना चेस्ट। तो शर्ट की फ्रंट साइड हम लिखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करके नाप को रखना है ताकि हमारी यहाँ पे ये सिलाई लाइन है इस जगह पे, यहाँ से एक साइड से हम रखेंगे दूसरी साइड तक हम लेके आएंगे 20.5 चेस्ट। देन हमारा है वेस्ट। फिटिंग की शेप बनी हुई होती है दिस इज आवर वेस्ट। यहां से यहां तक का हम गैप देखेंगे कि यहां से यहां तक का गैप हमारा 6 इंच का है। नॉर्मल जो है वो 6 इंच का होता है। समटाइम कुछ नाप जो है वो चेस्ट 7.5 इंच का होता है, किसी का 5.5 इंच का होता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो 6 इंच का होता है। यहाँ पर जो इस जगह पर हमने ड्रॉ किया था अपना चेस्ट से लेके वेस्ट तक का नाप, यहाँ पर हम लिखेंगे गैप 6 इंच का है। वेस्ट हमारी है 18.5 ने वेस्ट लिखी है यहाँ पर, वो है 18.5 मीन्स 18.5। हिप्स जहां पर फिटिंग की सिलाई का एंड होता है, जहां से हमारे चोक ओपन होते हैं, जहां से चोक ओपन है हम वहां से अपने हिप्स का साइड करेंगे।
21.5 का हम साइज लिखेंगे 21.5, 21.5। देन उसके बाद हमने लिखा है दामन। दामन ये फ्रंट ओपन का मीट है, इसलिए हम फ्रंट से नहीं नापे, अपना दामन जो है हम वो बैक साइड से नापेंगे। दामन हमारा जो आ रहा है वो 22.5 है, 22.5। देन अब हमने लिखने हैं चोक। तो चोक कुछ जो है वो अपने ये यहाँ से जो नीचे की साइड होती है, मैं आपको शर्ट से बता देती हूँ। दिस वन, ये हमारी यहाँ पर फिटिंग का एंड हो रहा है, ये चेस्ट, ये वेस्ट, ये हिप्स। कुछ चोक जो है वो इनको कहते हैं, मीन्स चोक जो है वो ये यहाँ से चोक मेजर करते हैं। तो यहाँ से हमने अक्सर लेंथ भी अपनी लंबी रखनी होती है। कुछ हमारी शर्ट्स की लेंथ 45 होती हैं, कुछ की कुछ 50 के करीब होती हैं। तो हम जो है वो चोक यहाँ से नीचे से मेजर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। तो हम अपने जो चोक है वो इनको कंसिडर करें इस तरीके से, जहां से हमारे ये ओपन है ना चोक, यहाँ से इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक का हमने वेस्ट तक का नाप लिया था 6। यहां से इसको घुमाएंगे और जहां तक चोक ओपन है, जहां तक चोक ओपन है वहां तक हमारे आ रहे हैं 12 इंच। 12 नॉर्मल 13 इंच के चोक होते हैं, लेकिन सम किसी के 11.5 के होते हैं, किसी के 10.5 के होते हैं। तो ये जो हम साइज ले रहे हैं इनके चोक 12 इंच के हैं। तो हम यहाँ पर चोक मेजर करेंगे 12 इंच के। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया कि चोक की मेजर किस तरीके से करनी है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपने चोक। यहाँ से हमारी नीचे ओपन है, ये ड्राइंग में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जहां तक हमारी फिटिंग क्लोज होती है वहां तक हमारी जो है वो हम चोक की मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 6 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो हमारा है 12 इंच। ये सबसे आसान तरीका है चोक मेजर करने का। अब देन हमने उसके बाद अपना क्या करना है, आर्म होल की लेंथ नापनी है। आर्म होल की गोलाई, आर्म होल की लेंथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट करके रखेंगे इस तरीके से। यहां से हम रखेंगे जिस जगह तक हमारी स्लीव्स अटैच है, हमने जहां से अपना चेस्ट का मेजर किया था वहां से स्ट्रेट इस तरीके से रखेंगे। आप यहाँ पर मेजर टेप भी रख सकते हैं, इस तरह मेजर टेप भी आप रख के इसका नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर्म होल की लेंथ है वो है 7.5 इंच, 7.5। स्ट्रेट जो हमने निशान लगाया था आर्म होल की लेंथ का वो है 7.5 है। अब हमने मेजर करनी है गोलाई। यहां से इस तरीके से हम घुमाएंगे अपनी मेजर टेप इस तरीके से। तो यह आ रही है 10.5 आर्म होल की लेंथ गोलाई, 10.5 इंच। फिर क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक, गला फ्रंट, गला बैक। अब गला फ्रंट और गला बैक जो है ये यहां से हम देख लेते हैं, यहां से यहां तक क्रॉस तक रखना। गला फ्रंट होगा इस तरीके से, गला बैक भी हम इसी तरीके से मेजर करेंगे। यहां से यहां तक का हमारा जो गैप है हम वो भी मेजर करते हैं। ये ऊपर वाला हमारा बैक साइड का गला है, ये जहां तक लेस लगी हुई है यहां तक, ये हमारा फ्रंट का गला है। गैप हमारा है 7 इंच, अपना लिखेंगे 7 इंच। अब डीप देखना है हमारा गला फ्रंट का कितना डीप है, गला बैक का कितना डीप है। इस जगह से रखेंगे यहां तक, जहां तक ये ओपन है गला, यहां तक है 6.5 इंच गला डीप, और बैक साइड का गला डीप है 4.5 इंच। 6.5 इंच फ्रंट का, बैक का 4.5 इंच। अब देन हमारा क्रॉस फ्रंट, क्रॉस कि ये आपने कैसे मेजर करनी है। तो यहां से यहां तक आप जो है वो लेंथ अपनी रखेंगे, जैसे हमने लेंथ आर्म होल की नापी थी ना, इस तरीके से 4 इंच पे रखेंगे।
4 इंच से आप रख के देखेंगे कि आपका क्रॉस फ्रंट कितना आ रहा है। जहां तक आपकी स्लीव्स की गोलाई चल रही होती है ना, सिलाई आ रही होती है, वहां तक हमारा है क्रॉस फ्रंट 13 इंच। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, इसी से फिटिंग की शेप अच्छी आती है। क्रॉस बैक मेजर कर रहे हैं तो बैक साइड से हमारी जो शर्ट है वो हमें टाइट ना हो, इसीलिए हम जो है वो क्रॉस बैक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। यहां से भी यहां तक हम 4 इंच रखेंगे, बैक साइड से भी यहां से हम मेजर करेंगे। हमारे जो क्रॉस बैक है वो 15 है। शोल्डर से हमेशा 1 इंच बड़ा क्रॉस बैक होता है। अगर किसी को क्रॉस बैक लेने की या मेजर करने की समझ ना आए तो वो शोल्डर से 1 इंच बड़ा क्रॉस बैक रखे। अब देन हमारी जो लास्ट थिंग है, दिस इज स्लीव्स लेंथ। जहां से स्लीव्स जुड़ी हुई होती है वहां से लेके एंड तक 21 हमारी जो लेंथ है वो 21 है। फिटिंग नापेंगे स्लीव्स की फिटिंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां से हमारी जो कोनी होती है वहां तक का हम साइज करेंगे। नॉर्मल जो है वो 11 होती है। हमारी जो ऊपर से लेके कोनी तक की जो लेंथ होती है शोल्डर से लेके वो 11 होती है। तो 11 पे जो है हम वो अपनी फिटिंग मेजर करेंगे। 11 पे हमारी फिटिंग आ रही है 7 इंच की। तो हमने यहां से यहां तक क्या करना है, 11 लिखेंगे, यहां से यहां तक 11 इंचेस। यहां पर हमारी फिटिंग आ रही है इस जगह पे 6 इंच। यहां से यहां तक फिटिंग है 7.5 इंच। ये आगे से हमारी जो कलाई के पास से है, कुछ जो है वो स्ट्रेट होती हैं, कुछ की अम्ब्रेला शेप होती है, कुछ की बेल बॉटम शेप होती है। तो जो है हम अपने यहाँ से फिटिंग मेजर कर लेंगे कि हमारी जो शर्ट की यहाँ से यहाँ तक की मेजर है वो कितनी है। तो यहाँ पर हमारी जो है वो 8 इंच की गोलाई है। इससे कुछ जो है वो गोलाई भी कहते हैं। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की 8 इंच की है। दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ से यहाँ तक हमने अपनी स्लीव्स कितनी रख के कटिंग करनी है। यहां से इस तरीके से हम रखेंगे, यहां से, और लिखेंगे यहां से यहां तक 10 इंच आ रही है, यहां से 10 इंच। अब क्या करना है, हमने यहां से यहां तक 10 इंच है। यहां से गोलाई जो हमारी थी वो 10.5 इंच थी। नॉर्मल यहाँ जो गोलाई होती है उससे 1/2 इंच कम स्लीव्स की यहाँ से डेप्थ होती है। अब स्लीव जो है वो कटिंग करने का तरीका मैं आपको अपनी शर्ट की जब कटिंग करूंगी तो उसमें बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने जो है वो अपनी मेजरमेंट लेनी है। अब कटिंग करते हुए हमने क्या करना है कि हमारे जब शोल्डर कटिंग होंगे तो हम 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे, यहां से एक्स्ट्रा रखेंगे, 1/2 इंच आर्म होल एक्स्ट्रा रखेंगे। हमारी जो फिटिंग होती है हम वहां से 1.5 एक्स्ट्रा रख के कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहां से यहां तक 1.5, यहां से यहां तक हिप्स तक 1.5। नीचे से हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट दामन के हिसाब से एक्स्ट्रा 1 इंच रख के कटिंग करेंगे। जितना हमारी मेजरमेंट होगी शर्ट की उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम दामन की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम जो है वो अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करना सिखाऊंगी ट्राउजर की और शर्ट की। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके और आप उनको आसानी से देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।